विद्या भारती ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक नाउन। नाउन क्या होता है, हम नाउन को क्यों पढ़ते हैं, नाउन को कैसे जानते हैं, आज हम जो है इस बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द नाउन, नाउन क्या होता है, नाउन जो है हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम लोगों के पास जो है डेफिनेशन है, आप लोगों को भी याद होगी, सभी को पता होगा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी स्थान, प्राणी के नाम को कहते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी, नेम ऑफ ए पर्सन किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम संज्ञा होती है। अब जो है संज्ञा को हम पहचानते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अशोक, कानपुर, बुक, etc। अर्थात अशोक नेम ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति का नाम अशोक है। कानपुर स्थान का नाम है, जगह का नाम है कानपुर। बुक पुस्तक, पुस्तक नाम है किसी वस्तु का नाम है। ये जो है नाउन की डेफिनेशन है। अब जो है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि नाउन जो है, नाउन कहाँ से निकला। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं हम। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। और सबसे पहले, क्योंकि जैसे हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें, मसाले डालते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, जीरा, धनिया आदि। तो इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो एक सब्ज़ी तैयार हो जाती है। तो ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। तो नाउन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, हमें कैसे पता चलता है कि नाउन इज़ द नेम, नेम ऑफ ए पर्सन। पर्सन मीन्स व्यक्ति, यानी जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पर हमारे आसपास, सभी की जो है सभी क्या हैं, नाउन हैं। जितने भी हमारे स्थान हैं, प्लेस हैं, वे सभी के सभी क्या हैं, नाउन हैं। स्थान छोटा हो सकता है, स्थान बड़ा हो सकता है, स्थान और भी बड़ा हो सकता है, वो सभी जो है नाउन होते हैं। अर्थात सभी चीज़ें नाउन है। थिंग, थिंग मीन्स वस्तु, वस्तु जैसे बुक है, बुक पुस्तक वस्तु है। ये मैं ले रहा हूँ, मार्कर है, ये भी वस्तु है। यानी कोई भी छोटी या वस्तु जो हमारे आसपास है, सभी वस्तु क्या होती हैं, नाउन होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो है, आप खुद सोच लीजिए बच्चों कि जो है मैंने जो आपको डेफिनेशन समझाई है, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात संज्ञा किसी स्थान, किसी वस्तु या प्राणी के नाम को कहते हैं। अब इतने सारे प्राणी हैं, छोटा बड़ा, आप अपने आसपास देख रहे होंगे, ये सब क्या हैं, नाउन है। एनिमल्स जितने भी हैं नाउन हैं। एलिफेंट है, आप बोलो एलिफेंट, नाउन है। लॉयन नाउन है, बुक नाउन है। कोई भी स्थान, छोटी या कोई भी बड़ी वस्तु हो सकती है, तो वे सभी के सभी क्या होते हैं, वे सभी के सभी नाउन होते हैं। इसके बाद जो है मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से। विवेक लिव्स इन दिल्ली, सॉरी इन कानपुर। विवेक जो है कहाँ रहता है, कानपुर में रहता है। विवेक क्या है, नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है। तो विवेक हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। सेकंड, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। जब राम स्कूल जा रहा है हम बता रहे हैं, तो यानी नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है तो मीन्स नाउन है। लखनऊ, लखनऊ इज ए वेरी बिग सिटी, लखनऊ बहुत बड़ा शहर है, तो ये क्या है, ये भी नाउन है। इसके बाद है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी क्या है, नाउन है, ईमानदारी। इसके बाद स्विमिंग इज नॉट इजी एक्सरसाइज, स्विमिंग जो है इजी एक्सरसाइज नहीं है, आसान एक्सरसाइज नहीं है। मीन्स स्विमिंग, तैरना, तैरना क्या है, तैरना नाउन है। इसके बाद हम काफ़ी एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, आपने समझ लिया है पूरी तरह से, मुझे उम्मीद है। अब आपको मैं जो है आपको सारी नाउन्स बता दी हैं। अब मैं आपको काइंड्स बताता हूँ, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। यानी इतनी सारी नाउन्स हमने देखी हैं,
अब इसके कुछ काइंड्स भी होते हैं। सबसे पहला काइंड्स है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसी से पता चल रहा है व्यक्तिवाचक यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम जो है क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अभी बताएंगे आपको। जो है राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मीन्स किसी कास्ट से नहीं है जातिवाचक संज्ञा। एक ऐसा जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉय हैं, सारे बॉय, तो क्या है, कॉमन है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बॉय मीन्स कॉमन नाउन, गर्ल सभी हैं, कॉमन नाउन। इसके बाद हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन, समूह। तो कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक संज्ञा, अर्थात समूह में कोई चीज़ हो तो वो क्या होती है, कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास है हमारी, कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ, कोई भी मटेरियल हो सकता है, वो हमारा जो है पदार्थवाचक नाउन में आता है। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा होती है। जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, सभी मटेरियल हैं। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हम कोई भी भाव देखते हैं, फीलिंग्स देखते हैं, इमोशंस देखते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी भाववाचक संज्ञा। तो ये मैंने आपको जो है बताई हैं। अब जो है मैं आपको इस डिटेल से बता रहा हूँ आपको। सभी जो मैंने नाउन्स हमने देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, आपने उनके मीनिंग समझ लिए हैं, अर्थ समझ लिए हैं, तो सबसे पहले हम उनको अब जो है विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भी हमने ये देखा है। तो अब जो है हम ये देखते हैं प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जो होता है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, इज द नेम, कोई नाम होता है, नाम होता है, ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष का, किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है, वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। प्लेस, किसी स्थान का नाम होता है, पर्टिकुलर स्थान का नाम। और थिंग, और किसी वस्तु का नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। अब मैंने आपको समझाया भी है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को, किसी पर्टिकुलर, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जयपुर इज ए बिग सिटी। अब मैंने क्या बताया, जयपुर प्रॉपर है, नाम बता दिया शहर का। शहर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे शहर हैं, लेकिन हमने किसको चुना, जयपुर। जयपुर इज ए बिग सिटी, तो जयपुर हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट, द गंगा इज ए होली रिवर। गंगा होली रिवर है, पवित्र नदी है। तो गंगा क्या है, मैंने, नदियाँ तो और भी बहुत हैं, लेकिन हमने क्या किया, नाम बताया, पर्टिकुलर नेम बताया, द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा पवित्र नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, वी वेंट टू सी द ताजमहल। हम ताजमहल देखने गए। तो जब हम ताजमहल देखने गए मीन्स, ये वी तो प्रोनाउन है, बाद में पढ़ाऊंगा आपको। ये जो है ताजमहल, वी वेंट टू सी द ताजमहल। ताजमहल क्या होता है, ताजमहल जो है ये हमारा प्रॉपर नाउन में आता है। अब नोट, मैंने एक चीज़ लिखी है आपको, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। जितने भी प्रॉपर नाउन हम देखते हैं उन सब का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है। अब जो है मैं आपको जो है अदर एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। व्यक्तियों के नाम, मोहन, सोहन, राम, श्याम, अशोक, ईटीसी, ये सभी जो है अदर एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो है मैं आपको समझा रहा हूँ। अदर एग्जाम्पल्स में व्यक्तियों के नाम होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्थानों के नाम। स्थानों के नाम, स्थानों के नाम, कोई भी स्थान मीन्स आगरा, दिल्ली, आगरा है, दिल्ली है, रामपुर, धामपुर,
ETC। यानी नेक्स्ट देखते हैं अभी देशों के नाम। देशों के नाम बहुत सारे कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, नेपाल, ETC। देशों के नाम प्रॉपर नाम दे दिया तो मीन्स प्रॉपर नाउन, सभी का पर्टिकुलर। कंट्रीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने क्या किया, नाम बताया पर्टिकुलर कि ये जो है इंडिया है, चाइना है, नेपाल है, कंट्री का प्रॉपर नाम बता दिया तो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, यानी बिल्कुल सही नाम बताया। इसके बाद है हमारा स्थान का नाम बताया, बिल्कुल आगरा है, दिल्ली है, रामपुर है, धामपुर है और बहुत सारे हैं। तो जिसका भी नाम हम पर्टिकुलर बताते हैं वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। बच्चों शायद पूरी तरह से समझ गए होंगे आप। व्यक्तियों के नाम भी जो है प्रॉपर अगर हम रखते हैं, बताते हैं, लेते हैं तो वो जो है हमारा प्रॉपर नाउन होता है। और दिनों के नाम ये देख लेते हैं। दिनों के नाम, जितने भी हमारे दिनों के नाम हैं, दिनों के नाम हैं हमारे संडे, मंडे, ट्यूसडे, सभी नाम ये हमारे क्या आते हैं, प्रॉपर नाउन में आते हैं। वस्तुओं के नाम सभी जो है हमारे, हम नाम बताते हैं तो ये सारे हमारे क्या होते हैं। मान लिया मैं आपको कहूँ रेड फोर्ट, ताजमहल, प्रॉपर नाउन में आते हैं। इसके बाद मैं जो हूँ आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ कॉमन नाउन। जो हमने नाउन के अभी 5 काइंड्स पढ़े थे उसमें जो है सब पहला हम पढ़ चुके हैं। अब सेकंड जो है हम पढ़ रहे हैं, सेकंड का नाम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होती है जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं कॉमन नाउन को। अभी देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। नंबर 2 है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इससे हमें पता चलता है कि कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ए कॉमन नाउन is the name of a person, place or thing। यानी हम ये देखते हैं person, place or thing of the same क्लास। और काइंड। अभी देखते हैं जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है किस नाम होता है किसी पर्सन का, प्लेस का, स्थान का, जो सेम क्लास या सेम कैटेगरी के हों, सेम प्रकार के हों, वो हमारे जो है कॉमन नाउन होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स है हमारा अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ए गर्ल वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, एक गर्ल वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, एक जो है लड़की गाना गा रही थी, तो गर्ल है। गर्ल क्या है, कॉमन नाउन। नाम नहीं बताया बच्चों, मैंने गर्ल का नेम नहीं बताया, बस बोल दिया खाली। तो किसकी क्लास को जो है बता रहा है, ये रहा सेम क्लास और काइंड, वर्ग हो गया पूरा। इसके बाद जो है द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, डॉग है, डॉग का नाम भी होते हैं डॉग के, लेकिन कोई नाम नहीं बताया, तो डॉग क्या है हमारा, कॉमन नाउन है।
नेक्स्ट देखते हैं, आई लाइक टू ईट फ्रूट। आई लाइक, मैं लाइक करता हूँ, ईट माने खाना, फ्रूट माने फल, मैं फल खाना पसंद करता हूँ। हम क्या कहते हैं, देखते हैं, फ्रूट। फ्रूट जो है हमारा क्या होता है, फल, कॉमन नाउन है। अब ये जो है हमारा जो है कॉमन नाउन है, आपने देख लिया होगा। बस कॉमन नाउन में प्रॉपर नाउन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम कैटेगरी बताते हैं, क्लास बताते हैं, और जो है वहाँ पर जो है प्रॉपर नाउन में बच्चों हम उसका नाम बताते हैं कि ये नाम है, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। और जो है बॉय है, गर्ल है, ये सब जो है ये क्या है, डॉग है, नाम नहीं बताया, फ्रूट है, नाम नहीं बताया, बहुत सारे फ्रूट होते हैं, तो ये हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, हमने 2 पॉइंट्स देख लिए हैं। नंबर 3 है हमारा कलेक्टिव नाउन। नंबर 3 पे कलेक्टिव नाउन, नंबर 3 है हमारा कलेक्टिव नाउन, COLL, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं। इससे नाम से पता चल रहा है कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है, समूह, तो कलेक्शन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स। ए कलेक्टिव नाउन इज द A collective noun is the name। कलेक्टिव नाउन क्या है, एक नाम है, ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स, ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन जो होता है, समूहवाचक संज्ञा जो होती है ना, वो क्या होता है, नाम होता है, पर्सन्स, बहुत सारे व्यक्तियों का, समूह का एक नाम दे दिया, कलेक्टिव नाउन हो गई। थिंग्स हैं, बहुत सारी थिंग्स हैं, उन सबको मिला के क्या दे दिया, एक नाम दे दिया, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, अर्थात समूहवाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से देख लेते हैं, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे टीम है, टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो उन सब के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन हमने उन सबको क्या दे दिया, एक नाम दे दिया, और वो नाम क्या दे दिया, टीम। तो हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन हो गया सभी का, प्लेयर्स का, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। अब जो है हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लास। क्लास जो होता है ना, क्लास, कक्षा जिसको बोलते हैं क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं उसमें, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन हम उनके सभी के नाम नहीं लिए हमने, बस सभी को एक नाम दे दिया, क्लास, कक्षा। तो हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। आप समझ गए होंगे। इसके बाद 1-2 एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं, जैसे आर्मी है, आर्मी, सेना, बहुत सारे हैं, हमने सभी को मिला के एक नाम दिया, आर्मी, सेना। तो ये हमारे जो है कलेक्टिव नाउन में आते हैं। और क्राउड भी होती है, नंबर 4 है। जैसे मान लिया हम देखते हैं क्राउड, CROWD, क्राउड, भीड़ होती है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ, समूह है, तो समूहवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर 4। नंबर 4 पे हमारा जो है, हम 3 नाउन्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहला है जो हमने पढ़ा है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो हमने पढ़ा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कैटेगरी को बताता है। नंबर 3 हमने अभी पढ़ा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा भी हमने बताया है, टीम है, क्लास है, आर्मी है। नंबर 4 पे हम क्या देखते हैं, नंबर 4 पे हम आपको बताते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, नंबर 4 पे हमारा जो होता है मैटीरियल नाउन होता है।
मैटीरियल नाउन। नंबर 4 पे हमारा क्या होता है? मैटीरियल नाउन। मैटीरियल मीन्स पदार्थ, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा मीन्स मैटीरियल नाउन। आप जानते हैं मैटीरियल नाउन्स क्या होते हैं? ए मैटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस। ए मैटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस मीन्स पदार्थ। मैटीरियल नाउन क्या है? एक नाम है। किसका नाम है? सब्सटेंस मीन्स पदार्थ। ऑफ विच थिंग्स आर मेड, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी जो चीज़ उससे कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, उससे कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, वो हमारे क्या होती हैं? मैटीरियल होती हैं। जैसे कोई भी पदार्थ होता है, उससे हम जो है हम उस पदार्थ से कोई भी दूसरी चीज़, तरल पदार्थ हो सकता है, ठोस पदार्थ हो सकता है, तो उससे हम जो है कोई ना कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं, तो वो हमारी क्या होती है? मैटीरियल नाउन होती है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नंबर 1 वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। वाटर क्या है? पानी। मैटीरियल नाउन है, नेसेसरी है लाइफ के लिए। वाटर जो है नेसेसरी है लाइफ के लिए, पानी जीवन के लिए आवश्यक है, तो वाटर हमारा क्या हो गया? मैटीरियल नाउन हो गया। इसके बाद है माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। मेरी रिंग जो है वो गोल्ड की बनी हुई है, तो ये क्या है? गोल्ड। मैटीरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा। तो कोई भी जो है पदार्थ जो है तरल पदार्थ हो सकता है, ठोस पदार्थ हो सकता है, वो मैटीरियल नाउन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। मिल्क जो है हेल्थ के लिए क्या है? यूजफुल है। तो मिल्क क्या है? मैटीरियल नाउन है। इसके बाद सिल्वर इज वाइट। सिल्वर, चांदी सफ़ेद होती है, सिल्वर क्या है? मैटीरियल नाउन है। यानी हमने कई मैटीरियल नाउन्स पढ़ लिए हैं। पदार्थवाचक संज्ञा यानी कोई भी मैटीरियल, कोई भी धातु होती है, एक से दूसरी चीज़ को हम बना सकते हैं उसमें। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। दिस पॉट इज मेड ऑफ ब्रास। दिस पॉट इज मेड ऑफ ब्रास। ये जो पॉट है, ब्रास मीन्स पीतल, ये बर्तन जो है पॉट है, ये पीतल का बना हुआ है, तो ये हमारा जो है मैटीरियल नाउन में आता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। आप नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम जो है हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अभी लिखते हैं। नाउन का 5वां प्रकार है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होती हैं। इसके भी हम जो है आपको बताते थे, भाव, कोई भी इमोशंस, कोई भी फीलिंग्स, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन
इज द नेम ऑफ क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसका नाम है? क्वालिटी का नाम है, एक्शन का नाम है, और स्टेट स्टेट और एक्शन ऑफ ए पर्सन और थिंग। मीन्स हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ ए पर्सन और थिंग। यानी किसी भी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है, क्वालिटी का नाम कोई गुण हो सकता है। भाववाचक संज्ञा जो इमोशंस फीलिंग्स होती हैं वो जो है उसको हम टच नहीं कर सकते, सीन देख नहीं सकते, तो वो हमारे जो है भाव में आती हैं, इमोशंस फीलिंग्स में आती हैं, तो उसको हम देख लेते हैं कि वो जो है हमारी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी वस्तु की क्वालिटी, किसी भी पर्सन की क्वालिटी या स्टेट मीन्स स्थिति वो होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल हम देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। और आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ वेल्थ, हेल्थ ही वेल्थ है। तो ये क्या है? हेल्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। तो ये जो है मैंने आपको जो है नाउंस पढ़ाए हैं, मैंने आपको नाउंस के काइंड्स बता दिए हैं। आपने नाउंस, मुझे पूरी उम्मीद है, अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। आप जो है अच्छी तरह से नाउन को पढ़ लिया है, अच्छी तरह से देख लिया है। मैं आपको थोड़ा सा जो है आपको होमवर्क देता हूँ। आप जो है आइडेंटिफाई करेंगे, आपको होमवर्क है, बताएंगे कि जो है नाउन जो है हो, जो आपको नाउन को इसमें सर्च करना है। जैसे मैं आपको देता हूँ ब्रेवरी, इसमें बहादुरी, आप बताएंगे कौन सा है। चेयर है, बॉय है, टीम है, इन सब को जो है आप बताएंगे कि इनमें जो है ऑनेस्टी है। ये इसमें आपको जो है इनमें नाउन आपको छांटने हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।